Hello, am I audible? Is the voice clear? Can you hear me? Yes, भैया। ओके, आज कंटेंट दिया था। हाँ भाई। हाँ भैया। अच्छा, तो कैसा रहा मतलब ये कैसे बने, कितने बने? 3 क्वेश्चंस करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन। अच्छा ठीक है। हमने क्या सभी प्लेटफॉर्म्स पे देखे होता है कंटेंट, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, रेड कोडर। हाँ हाँ, तीनों पे देते हैं। मैंने कुछ ये कॉन्टेस्ट रिसेंट टाइम में नहीं दिए थे, बाकी मैं रेगुलरली देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो भाई तुम लोगों को मतलब अभी कैसा मतलब चल रहा है, मतलब कोड शेफ पे कैसे, मतलब कौन सा रेटिंग तक पहुंचे? कोड से पे अभी लास्ट तो कॉन्टेस्ट में 2 स्टार हुए हैं। और कोड फोर्सेस में आज सारा रेटिंग मतलब सारा कॉन्टेस्ट हट गया है। कुछ कारण से बोल रहा है कि तो वापस करेंगे, कुछ क्या हुआ नहीं पता। रेड कोडर में ये वो कभी कभी रोल बैक हो जाता है, कभी कभी रोल बैक होता है, महीने में एक बार होता है, फिर तुम्हारा सारा रेटिंग ठीक हो जाएगा। एक दिन का मैं टाइम आज लेते हैं देख मुझे। मेरा सारा कॉन्टेस्ट हट गया है। और तुम्हारा? मेरा 1205 है ये कोड शेफ पे, मतलब 1 स्टार ही है अभी। और कोड फोर्सेस पे भी अराउंड 930 कुछ है, मतलब न्यूबी है ये, कुछ ऐसा खास नहीं। हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, मतलब दोनों ही प्लेटफॉर्म से मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्मेंस जा रहा है तुम लोगों का। तुमने क्या बोला था शुभम, कितना तुम्हारा शेफ पे, कितना फोर्सेस पे कितना? सेट पे अभी 1400 1420 है सर। फोर्सेस पे यूपी में चल क्रॉस हो गया है। और हेडक्वार्टर में 150। फोर्सेस पे टू पे पहुंच गए? हाँ, उसमें हो गया 1200 क्रॉस हो गया। अच्छा, मतलब तुम्हारा फोर्सेस का परफॉर्मेंस बाकी प्लेटफॉर्म्स पे कंपैरिजन में बहुत अच्छा जाता है ना? नहीं मतलब उससे कॉन्टेस्ट ज़्यादा दिएगा, 10-12 कॉन्टेस्ट हो गया ये सब में। इस कॉन्टेस्ट में वीकली होता है तो वो 2 बार हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा हो गया तो इसलिए। प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो तुम लोग? प्रैक्टिस स्ट्राइवर से करते हैं और सीपी सॉल्व कर लेते हैं बस। मेनली कोड फोर्सेस के ही क्वेश्चन रहते हैं। ओके देन स्टार्ट करते हैं फिर। सो स्क्रीन विजिबल है?
हाँ भैया। ओके ब्रो। तो यहाँ पे लिखा है कि some random guy sets goal for n days and he aims to complete A of I task on day I, where I belongs to 1 to n, but actually completes B of I task. मतलब on day of I उसे A of I task करने हैं, but वो B of I task कर रहा है. So you simply have to find the number of days where he completes more tasks than his goal. मतलब जिस दिन उसे जितना काम करना है उससे 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 ज़्यादा किया है नहीं, बस वही देखना है. तो बेसिकली चेक करना है फॉर ईच आई A of I should be strictly greater than B of I. ओह सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया आई गेस. मतलब जो जितना उससे किया है वो एक्चुअली से ज़्यादा होना चाहिए उससे गोल से. मीन्स B of I should be greater than A of I. राइट. सो एक बार कोड देख लो तुम लोग, सिंपल सा ही है. सो फॉर ईच टेस्ट केस में मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट केस है. तो यहाँ पे एन इनपुट लिया, यहाँ पे आंसर वेरिएबल विच स्टोर्स माय आंसर, और हर एक एन पे एक रिवर्स कर रहा हूँ मैं. मतलब फॉर ईच डे आई एम टेकिंग ए एंड बी एंड चेकिंग इफ बी इज सिंपली ग्रेटर देन ए, आई एम इंक्रीमेंटिंग माय आंसर एंड दैट्स हाउ माय आंसर गेट्स कैलकुलेटेड. सो दैट वाज प्रीटी सिंपल आई गेस. तो ये तो सबसे हो गया होगा है ना, हम लोग दोनों से. हाँ भैया। ओके कूल. तो सेकंड पे चलते हैं. यहाँ पे प्री कंडीशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. हियर यू आर गिवन two string S and T consisting of lowercase and uppercase English letters. तो तुम्हारे पास दो strings है, वो uppercase and lowercase English letters store करते हैं. Determine whether the string S satisfies the following condition. You have given a condition और तुम्हें check करना है कि S whether S satisfies it or not. For each uppercase letter in S that is not at the beginning is immediately preceded by a character contained in T. मतलब basically हर एक इंडेक्स के लिए excluding the first index, मतलब I equals to 0, I'm considering zero based indexing, so I equals to 0 तो मैं skip करता हूँ. तो 1 से लेके like s का साइज -1 तक मैं जाऊंगा, देखूंगा कि अगर मेरा s ऑफ i अगर एक अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर है तो जो उसके आगे मतलब s में उसके आगे जो है वो कैरेक्टर शुड बी प्रेजेंट इन t also. That means let's see this example. Add coder. Add coder, I am skipping the first index and starting from second to last. For each character in S, I am checking whether it is uppercase or lowercase. If it is a uppercase character, then the character preceding that uppercase character should also be present in T. T means second string. So इसको like hashing से किया जा सकता है और मतलब हैशिंग एक करेक्ट वे करने का. तुम n स्क्वायर में भी कर सकते हो दो फॉर लूप लगा के. बट अगर तुम्हें लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए फिर n log n चाहिए तो तुम यू कैन यूज हैशिंग व्हिच इज मोर ऑप्टिमल. सो आई डोंट थिंक इसे लॉजिक को कहने की जरूरत है. लेट्स जस्ट सी द कोड. या सो ये भी सिंगल टेस्ट केस पे ही है, मल्टी टेस्ट केसेस मैंने ऑफ करके रखा है. तो भी है इग्नोर माय थिंकिंग. So first line we are taking the input and I'm creating a set of characters. मतलब एक मतलब जो character store करे एक set. और ये मतलब मुझे logarithmic time complexity बताता है कि whether a character is present in a set or not. I'm just simply putting all my characters in T inside S inside my set. So my set contains all the characters of T and now I'm traversing in S. S मतलब वो string जिसके ऊपर मेरा condition लगा है, मुझे check करना है if it is valid or not. And for first index, please pay attention. I am leaving I equals to 0 because it is clearly mentioned in the question that excluding the first character.
So starting from the second character in S, I'm checking whether it is an uppercase character or not. Like if it is not, then I'm simply ignoring it. But if it is an uppercase character, here's the condition. So if S of I is my uppercase character in S, so the character preceding it means S of I minus one should also be present in my set, right? So this is the check. I'm checking whether this character SH is also present in the set ST or not. Like if it is present, then no worries. And if it is not, immediately I'm returning a flag. Immediately I'm returning a false, right? लाइक तुम लोग यहाँ पे एक फ्लैग भी रख सकते थे ताकि तुम लोग जब लूप के बाहर आते तो फ्लैग के हिसाब से तुम लोग अपना डिसीजन ले सकते। बट मैं यहाँ पे इमीडिएटली फ्लैग रिटर्न कर रहा हूँ, फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। इफ एक भी कैरेक्टर पे अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता देन ऐसे इनवैलिड, आई एम स्ट्रिक्टली रिटर्निंग फॉल्स ओवर हियर। एंड अगर सारे कैरेक्टर मैंने ट्रिवर्स कर लिए और एक भी इनवैलिड केस मुझे नहीं मिला, आई एम सिंपली रिटर्निंग ट्रू। एंड यहाँ पे तुम्हारे ऐड कोडर के वो गिवन एग्जांपल्स भी थे, तो यहाँ पे लेट्स चेक इट दिस इज or not. Yeah, it's fine. So ये दो फर्स्ट तो बहुत ही सिंपल थे, राइट? मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं था। एक्चुअली में थिंकिंग तुम्हारे सी से सॉल्व होता है, तो सी को सॉल्व करने के वी हैव टू वेज। तुम लोग थोड़ा अपना बता सकते हो कि लाइक तुम्हारा किसका हुआ, किसने कैसे किया, जिसका नहीं हुआ वो किस वे में सोच रहा था। वन बाय वन तुम लोग दोनों में से बताओ। पहले भी आप चेक करेंगे एरे का साइज, अगर वो 2 है तो रिटर्न कर देंगे। अगर 2 है तो एक कंडीशन और चेक करेंगे कि वो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग 2 रिटर्न करेंगे, और नहीं कर रहा है तो -1 रिटर्न करेंगे। और फिर नेक्स्ट में अगर साइज 2 से अगर ग्रेटर है तो कुछ ऑपरेशंस करना होगा हम लोग को। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड करके नेक्स्ट जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको सॉर्ट कर देंगे। पहले लास्ट एलिमेंट को स्टोर करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट को भी स्टोर करेंगे, फिर सॉर्ट करेंगे। और एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बीच में चलेगा। और वाइल लूप के अंदर हम लोग को मतलब जो करंट एलिमेंट है उसका उसके नेक्स्ट में जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा और क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस एलिमेंट को चुनना है। अगर वो एलिमेंट मिलेगा तो हम लोग काउंट वेरिएबल को 2 से बढ़ाएंगे, और अगर वो कंडीशन नहीं मिलेगा तो हम लोग -1 रिटर्न करेंगे। देखो, आई एम नॉट आस्किंग कि तुमने कोड में क्या लिखा है, I'm saying कि तुम्हारा लाइक अप्रोच क्या था, लाइक समझ रहे हो? अप्रोच था कि मतलब फर्स्ट ऑल तो वही था कि साइज 2 है। सेकंड में था कि हम लोग को मतलब जिस करंट एलिमेंट पे हम लोग खड़े हैं उसके नेक्स्ट में जो जितने भी एलिमेंट बचे हैं तो उससे हम लोग को लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। पहले सॉर्ट कर लेंगे उस एरे को और उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो हम लोग काउंट वेरिएबल को बढ़ाते हैं, नहीं तो मतलब नहीं बढ़ाते, -1 रिटर्न करते हैं। मतलब बेसिकली आई एम परसीविंग कि तुमने ग्रीडी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट? यस। उत्कर्ष, तुम्हें क्या ना कुछ? भैया मैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व तो कर पाया नहीं, ऑल्दो मेरे पास टाइम बहुत था, लेकिन मैं कुछ प्रॉपर सोल्यूशन उसका सोच ही नहीं पा रहा था वो गिवन टाइम में। सोचा कि मिडिल वाले एलिमेंट्स को लास्ट और फर्स्ट को छोड़ के उसको सॉर्ट करके देखूं कि अगर उसका चॉइस आ रहा है कि नहीं, लेकिन वो भी फिर मतलब वो खुद ही दिमाग में आ गया कि गलत जाएगा, इसलिए फिर दिमाग में कुछ सॉल्यूशन आया नहीं। लाइक वही हम लोग को एलिमेंट ऐसे अरेंज करना था उसमें कि हम लोग को मिनिमम एलिमेंट लेना पड़े और हमारा वो मतलब जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाए कि फर्स्ट वाला जो है लास्ट वाला को गिरा सके। तो इसलिए हम लोग लार्जेस्ट एलिमेंट ले रहे थे उस एरे से
और जो कि मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब जो करंट एलिमेंट है उसका इक्विटाइल से छोटा होना चाहिए। हाँ, तो तुम्हारा अप्रोच मैं समझ गया हूँ, बेसिकली वो ग्रीडी अप्रोच ही है, मेजॉरिटी लोगों का वैसे ही था थिंकिंग। बट तुम्हें पता है इस क्वेश्चन को एक और एल्गोरिथम से सॉल्व किया जा सकता था, नेम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। किसी ने सुना है एल्गोरिथम? एल्गोरिदम तो सुने हैं, पर मेरे को कभी नहीं याद है, यही करने में मतलब बहुत टाइम लग गया लास्ट टाइम पे वो तो। ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होता है। अच्छा, मतलब तुम्हें आइडिया है। एनीवेज, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को ग्रीडी वाला सॉल्यूशन मैं समझा देता हूँ कि ग्रीडीली किस तरीके से मैं मिनिमम नंबर ऑफ डोमिनो सेलेक्ट करूँ ताकि वो 1 से लेके n तक सारे डोमिनो जो राइट की तरफ लिख जाए। एक अगर तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ा है तो मैं फिर से पढ़ा देता हूँ। सो ग्रीडी वाला अप्रोच ही पढ़ा देता हूँ, सही है। और अगर तुम लोगों को लाइक डाइक्स्ट्रा वाला अगर जानना होगा तो तुम लोग अपने अपने मेंटरशिप ग्रुप में क्वेरी डाल सकते हो कि इस क्वेश्चन को डाइक्स्ट्रा से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप तुम्हारा मेंटर बता देगी। ओके। So is it visible? The screen? Hello. Yes, they're visible. So there are n dominoes, number from 1 to n, and the size of each domino I is s of I. Consider arranging some dominoes in a line from left to right and toppling them. When domino I falls to the right, the size of the domino placed immediately to the right of the domino I is at most 2 of s of I, then the domino falls to the right. So क्वेश्चन बहुत कह रहा है कि तुम्हारे पास डोमिनोज समझते हो, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक होता है एंड यू हैव टू प्लेस वन बाय वन एक एडजेसेंट। और अगर तुम एक को धक्का मारते हो तो वो सारे डोमिनोज को फ्लिप कर देते हैं, गिरा देता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है सिमिलरली तुम्हें एक सेट गिवन है, जो ऑफ एन डोमिनोज, सेट ऑफ एन डोमिनोज, और हर एक डोमिनो का साइज एस ऑफ आई है, चेकिंग एट द ith इंडेक्स। अगर तुम उस डोमिनो को राइट की तरफ गिराते हो तो अगर उसका जो जस्ट बगल वाला डोमिनो है व्हिच इज i प्लस वन, उसका साइज अगर अंडर 2 ऑफ एस ऑफ आई रहा तो भी वो गिर जाएगा, अदरवाइज वो इट्स टू हैवी टू फॉल, राइट। तो तुम्हें तुम्हें बताना क्या है ना यहाँ पे, लेट्स रीड द कंडीशन आल्सो। You decide to choose two or more dominoes and arrange them in a line from left to right. तो तुम्हें left to right arrange करना है, जैसे अरे तुम्हें given है। The arrangement of the dominoes must satisfy the following condition. The leftmost domino is 1 and the rightmost domino is n. तो तुम्हें जितने भी सेट ऑफ n डोमिनोज है, तुम्हें जो फर्स्ट वाला डोमिनो है बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट रखना है, और जो लास्ट वाला डोमिनो है n, उसे तुम्हें राइट मोस्ट रखना है, और बीच के डोमिनो के साथ कुछ करना है। और तुम्हें क्या करना है ताकि when the first domino is toppled to the right, एन डोमिनो फॉल्स टू राइट एज वेल। मतलब फर्स्ट डोमिनो अगर तुम गिरा रहे हो तो वो एक के बाद एक सीक्वेंस में जाके लास्ट एंड डोमिनो को भी गिरा देगा। Does an arrangement of dominoes satisfying the condition exist? If it exists, what is the minimum number of dominoes that needs to be arranged? तुम्हें बीच वाले डोमिनोज को इस वे में अरेंज करना है कि अगर एक के बाद एक वो सबको गिराता ही चला जाए। ऐसा ना हो कि मतलब जब अगर मेरे को धक्का मिला, मैं ऐसा 5 और मेरे जो बगल वाला ऐसा 5 प्लस 1 है, वो मेरे ट्वाइस ऑफ साइज से भी ज़्यादा बड़ा, तो वो गिरेगा ही नहीं। मुझे वो चीज़ होने नहीं देनी है। मुझे मेक श्योर करना है कि सारे डोमिनो गिरे। हाँ, देयर टेस्ट केसेस जहाँ पे ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इन दैट केस तुम्हें सिंपली -1 प्रिंट करना है। बट इफ इट इज पॉसिबल तो तुम्हें ग्रीडीली मिनिमम नंबर ऑफ डोमिनोज यूज करने हैं ताकि जो है सारे के सारे गिर जाए, मतलब 1 से लेके n तक गिर जाए। तो इसको करने का देखो, तुम पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले फर्स्ट टेस्ट केस ही देख लो, 1 3 2 5। सो 1 which is the first is fixed, 5 the last is fixed। तो
तुम्हें 2 और 3 को इस वे में अरेंज करना है कि सारे गिर जाए। अगर 3 2 को तुम एज इट इज रखते हो तो 1 के बाद 3 फॉल ही नहीं करेगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 1। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तुम्हें 2 और 3 सॉर्ट कर देना बेसिकली 1 2 3 5। तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 क्योंकि each adjacent element is less than or equal to twice of the previous one। तो ये चीज होने देंगे। बट सेकंड टेस्ट केस में देखो -1 है आउटपुट। क्यों -1 है? क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही डोमिनोज का कोई अरेंजमेंट तुम्हारे पास पॉसिबल है नहीं। तो अगर लेफ्ट मोस्ट वाला राइट की तरफ गिर भी जाता है तो राइट वाला इज लाइक टू हैवी टू फॉल। और सिमिलरली ये लास्ट टेस्ट केस है, यहाँ पर कुछ अनरीडेबल नंबर्स गिवन है। ये तुम बस अपने टेस्ट केस रन कराने के लिए चेक कर सकते हो। बट एनीवेज यहाँ पे आंसर पॉसिबल है और मिनिमम 3 डोमिनोज से तुम इसको अचीव कर सकते हो। लाइक फर्स्ट वाला फिक्स है, लास्ट वाला फिक्स है और बीच में से तुम्हें ग्रिडली को एक चूज करना है तो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको करने का बिफोर गोइंग टू द कोड मैं चाहता हूँ कि कुछ लिख के समझा दो। सो एक बार तुम लोग देख लो, ठीक है? सो आई बिलीव इट्स विजिबल, ठीक है? Yes, bro. लाइक अगर डोमिनोज के साइज यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 7 and 10 कॉमा दे देता हूँ। तो पहला वाला तो फिक्स्ड है क्वेश्चन के रूल्स के हिसाब से। और हाँ, यहाँ पे आंसर पॉसिबल है। तो तुम लोग मुझे बताओ, क्या इन इन चारों एलिमेंट्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको एज इट इज रहने दूँ, एज इट इज रहने दूँ, बिल्कुल ऐसे रिटर्न कर दूँ, क्योंकि क्योंकि 1 जो है वो 2 को गिरा देगा, 2 3 को गिरा देगा, 3 4 को, 4 7 को और 7 अल्टीमेटली 10 को भी गिरा ही देगा। तो क्या मेरा आंसर है यहाँ पे 6 होना चाहिए? एनीवन आंसर 6 होना चाहिए? Yes, basic science. सिक्स होना चाहिए। You said you have solved it. No, no, sorry, देखो, sorry. Five, sorry. हाँ, ठीक, कोई बात नहीं। देखो, पहला एलिमेंट जो 1 है उसके पास कोई सेकंड चूज करने का ऑप्शन ही नहीं, उसे 2 चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो 2 के अलावा किसी को गिरा सकता ही नहीं है। बट 2 के पास ऑप्शन है, वो आइदर 3 को चूज करे, आइदर 4 को चूज करे। इन केस अगर वो 3 को चूज करता है, लेट्स कंसीडर 3 को ही चूज कर लिया उसने, 1 2 3 और 3 के बाद फिर क्या चूज, 3 के बाद क्या ऑप्शन बचे? 3 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो 3 7 को गिरा ही नहीं सकता क्योंकि 7 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 3। तो 3 को 4 चूज करना पड़ेगा और 4 भी 10 को नहीं गिरा सकता, 4 को 7 चूज करना पड़ेगा और 7 को अल्टीमेटली 10 चूज करना पड़ेगा। तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है इसका नेक्स्ट वाले के लिए। सो 3 चूज करना ऑप्टिमल नहीं था। हाउ कैन आई से दैट? It is. Okay. 2 के बाद अगर मैं तो 4 भी चूज कर सकता था, राइट? अगर मैं, क्योंकि 4 इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2। तो 2 को चूज कर लिया मैंने और 2 के और 4 के बाद वो 10 को नहीं गिरा सकता तो 7 को भी चूज कर लिया, 7 के बाद 10 को। तो यहाँ पे 5 में भी मेरे पास मेरा काम हो जा रहा है। तो ग्रेडली मुझे आंसर जो है वो 5 रिटर्न कर देना है, ना कि 6। तो ये चीज मैं कैसे अचीव करूंगा? लाइक हर एक इंडेक्स पे जाके मैं क्या डिसीजन लूँ कि उसके बाद मैं किस इंडेक्स पे जाऊँ? देखो, एन स्क्वायर से करना पॉसिबल है बट आई डोंट थिंक एन स्क्वायर में ये एक्सेप्ट होगा क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट्स है वो 2 × 10⁵ है, तो नहीं होगा अप्रोच।
मतलब n स्क्वायर वाला तुम्हें आइदर n में करना है आइदर log n में करना है। सो कैन बी क्योंकि मेरा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम्हें जो बीच के एलिमेंट्स गिवन है ना मिडिल एलिमेंट्स ये सब तुम्हें से सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे नहीं, ये तुम्हें मैनुअली खुद से सॉर्ट कराना पड़ेगा। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मान लो ये अरे ए क्वेश्चन में ये जो है ये है तुम्हारा ए आर आर। तो ए आर आर को कुछ मत छेड़ो, तुम एक न्यू अरे ए बनाओ। इसका फर्स्ट इंडेक्स इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सिंपली तुम कॉपी कर लो, पहला एलिमेंट। और उसके बाद सिर्फ वही सब तुम एलिमेंट्स पिक करो which are less than 10। Here I have all the elements which are strictly less than 10, तो सब बेसिकली सारे एलिमेंट्स ही पिक हो जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि मैं छोटे एलिमेंट्स क्यों पिक कर रहा हूँ। सो 2 3 4 7 मैं सिर्फ बीच वाले इंडेक्सेस पर ही ट्रेवर्स कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्सेस, सिर्फ बीच वाले को मैं एरे ए में पुश बैक कर रहा हूँ और आफ्टर पुशिंग इट बैक मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा और सिर्फ बीच मिडिल वाले इंडेक्सेस को। देखिए यहाँ पे मेरा एग्जांपल सॉर्टेड है बट हो सकता है तुम्हारे टेस्ट केस में अनसॉर्टेड एरे गिवन हो, है ना। सो आफ्टर सॉर्टिंग इट नाउ आई कैन सी दैट इट्स नाउ इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब मेरा जो करंट इंडेक्स आई है उसका आई प्लस वन उससे बड़ा ही होगा या तो बराबर होगा। तो अगर मैं गिर रहा हूँ तो मेरे राइट वाला गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। इट्स नॉट ऑब्वियस कि वो मुझसे छोटा वो गिरेगा, वो मुझसे गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है। तो मैं लाइक ऑप्टिमली वही एलिमेंट चूज करूंगा जो मेरे ट्वाइस से सबसे करीब हो और वो ट्वाइस से छोटा भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन पे हूँ तो तो मैं इसका डबल क्या होगा, टू। टू एट टू इसके पास एक सेकंड लास्ट मतलब एकमात्र ऑप्शन है वो टू को चूज कर लेगा। बट टू हैव टू ऑप्शन, थ्री एंड फोर, और इसके ऑप्शन लिमिटेड है। वो सेवन को पिक नहीं कर सकते क्योंकि सेवन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन टू, ट्वाइस ऑफ टू, सॉरी। तो आउट ऑफ दिस थ्री एंड फोर में एक काम करता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ पिकिंग इट लीनियरली मैं बाइनरी सर्च लगा देता हूँ। कैसे बाइनरी सर्च लगाऊंगा मैं? हैव यू हर्ड ऑफ अपर बाउंड? किसी ने कभी अपर बाउंड के बाद अपर बाउंड लोअर बाउंड सुना है बाइनरी सर्च में? not really. ओके, सो बेसिकली अपर बाउंड क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल इफ एरे इज सॉर्टेड और तुम उस सॉर्टेड एरे में तुम्हें कोई एलिमेंट पिक चूज करना है। फॉर एग्जांपल जो गिवन एरे है 1 2 3 4 7 और मैं तुम्हें बाइनरी सर्च करने को कहूँ कि गो एंड फाइंड मी अ 4, रिटर्न में द इंडेक्स ऑफ 4। तो अगर तुम अपर बाउंड से तुम सर्च करोगे वो तुम्हें वो इंडेक्स रिटर्न करेगा विच द एलिमेंट एट दैट इंडेक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। मतलब वो तुम्हें सेवंथ वाले का इंडेक्स रिटर्न करके देगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 3 ढूंढ कर लाओ तो वो 4 वाले का इंडेक्स रिटर्न करके देगा। तो मतलब जो तुम्हें चाहिए वो उसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला एलिमेंट ही रिटर्न करके देगा, अपर बाउंड। और ऑन दी अदर हैंड जो लोअर बाउंड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रिटर्न करता है। अब अगर तुम्हें मैं बोलूँ लोअर बाउंड ऑन 4 तो फोर्थ का इंडेक्स रिटर्न कर देगा क्योंकि 4 जो है वो एरे में प्रेजेंट है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर बाउंड। तुम लोग खुद से जाके इसके बारे में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ लेना, इसका बैक में इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस एसटीएल फंक्शन। जैसा मैंने कहा था मैं यहाँ पे मैं सिंपली इनपुट ले रहा हूँ। ये मेरा एन में इनपुट लिया मैंने, अपने ए आर आर में इनपुट ले लिया। और ये बेस केस मतलब एक छोटा सा कंडीशन चेक है, अगर एन इक्वल टू 2 है तो मैं चाहता हूँ कि दोनों ही करें। और ए ऑफ वन इज इफ ए ऑफ वन मतलब the last nth item is less than equals to twice of the first, then at least मुझे 2 लगेंगे ही सारे डोमेन को गिराने में, else आंसर इज इम्पॉसिबल। it will simply return 1 -1। बट अगर n का साइज अरे से बड़ा है तो मैं लास्ट वाले इंडेक्स को पिक करता हूँ, द एंड वैल मींस एयर ऑफ n -1। और मैं एक नया एरे बना रहा हूँ, ए वेक्टर ऑफ एंड।
पहला एलिमेंट मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट डोमिनो को तो मुझे गिराना ही है फॉर श्योर। और उसके बाद 1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक लाइक एआरआर के हर एक इंडेक्स से आके चेक करता हूँ कि जो मेरा एआरआर ऑफ आई है वो एंड वैल्यू से छोटा है क्या, स्ट्रिक्टली छोटा है। इफ इट इज, मैं एरे में इसको ए में उसे एम्प्लेस बैक करता हूँ, पुश बैक करता हूँ, ऐसा है जैसे सिंपली इग्नोर इट। और आफ्टर ट्रैवर्सिंग द होल एरे मैं एंड वैल्यू को भी उसमें डाल देता हूँ। तो मेरा जो न्यू एरे बना ना वो बेसिकली तो मेरा जो न्यू एरे बना वो क्या कंटेन करता है, फर्स्ट इंडेक्स और बिल्कुल लास्ट में जो है वो लास्ट इंडेक्स और बीच के वो सारे एलिमेंट जो मेरे nth डोमिनो से छोटे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो डोमिनो इस फैशन में गिरे कि लाइक वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, लाइक वो बढ़ता जाए। अगर मेरा nth डोमिनो का साइज अगर 10 है तो मैं एरे में एक 10,000 साइज का डोमिनो रख के क्या करूँगा, है ना, वो मतलब इनसिग्निफिकेंट है। उसे मुझे एनीवेज मुझे राइट में रखना पड़ेगा। तो मैं उसे हटा ही देता हूँ, मैं उसे अपने कंप्यूटेशन से हटा देता हूँ। मैं वो सारे डोमिनोज रखता हूँ जो मेरे लास्ट डोमिनो से छोटे हो, ताकि वो गिरता जाए सीक्वेंस में, एंड आई एम सॉर्टिंग इट ताकि फ्लो मेंटेन रहे। हाँ, बैक टू बाइनरी सर्च। अगर मैं 2 पर हूँ तो मैं बाइनरी सर्च करता हूँ इस 2 के बाद वाले सारे इंडेक्सेस पर और मैं ढूंढ के निकालता हूँ अपर बाउंड और ट्वाइस ऑफ माई करेंट एलिमेंट। क्योंकि देखो मेरा करंट एलिमेंट क्या गिरा सकता है, अपने से ट्वाइस तक मैक्सिमम गिरा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस डोमिनो को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लूँ। अगर मेरे पास 2 है तो मैं क्यों ही 3 को गिराऊँ, मैं तो 4 को गिरा ही सकता हूँ, राइट। तो मैं बाइनरी सर्च करता हूँ और वो अपर बाउंड ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 मतलब 4 से मतलब 2 का डबल विच इज 4 उससे भी ज़्यादा बड़ा एलिमेंट मुझे ला कर तो वो 7 पे पॉइंट तो करेगा, बट मैं 7 को लूँगा नहीं, 7 से पीछे वाले को लेंगे, ताकि मुझे जो एलिमेंट मिले वो जो है वो मेरे ट्वाइस ऑफ 2 से ज़्यादा बड़ा ना हो, आइदर इक्वल हो या तो उससे छोटा हो। तो 2 के बाद मैंने सिंपली 4 को पिक कर लिया। और जब मैं 4 को पिक कर मैंने कर ही लिया है तो मैं फिर से अपर बाउंड लगाता हूँ 4 पे कि जाओ एक ऐसा डोमिनो ढूंढ कर लाओ जो 4 से डबल से भी ज़्यादा बड़ा हो। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा डोमिनो रिटर्न होगा, 10th वाला इंडेक्स रिटर्न होगा, क्योंकि 10 ही वो है जो 4 पे ट्वाइस से भी ज़्यादा बड़ा है। तो बट 4 जो है वो 10 को गिरा नहीं सकता, तो मैं जस्ट उसके प्रीवियस इंडेक्स पर आ जाता हूँ, जिस 7। तो 7 को मैंने पिक कर लिया, 7 गिरा सकता है। जब मैंने 7 पर अपर बाउंड लगाया तो अपर बाउंड इस पर क्या करता है ना, क्योंकि 7 का जो डबल है 14, तो 14 से भी बड़ा एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, तो लास्ट को रिटर्न कर देता, मतलब एक ऐसा इंडेक्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं फिर से एनीवेज मुझे एक स्टेप बैक आना है। और अगर मैं जब भी एक स्टेप बैक आ रहा हूँ मुझे वो डोमिनो अचीव हो जा रहा है जिसे मुझे गिराना था, तो मैं जॉब इज डन, राइट। मैं रेडियली हर एक डोमिनो पे जाता हूँ और वो डोमिनो ढूंढ के निकालता हूँ एट मैक्स जो गिराया जा सकता है और मैं उसे ही गिरा देता हूँ। रेडियली मेरा हर डोमिनो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है। और इसी अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ताकि लाइक कम से कम डोमिनो यूज हो और मेरा लास्ट डोमिनो पे फ्लिप हो जाए। That's the point. कुछ कुछ एज केसेस हैंडल करने पड़ेंगे, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने जो कहा था वही करना है। तो मैं पहले और लास्ट एलिमेंट को फिक्स रख के बीच में वो सारे एलिमेंट्स को ए में कॉपी करना है जो छोटे हो लास्ट वाले से, यानी डोमिनो से छोटे हो उन्हें कॉपी करना है और सॉर्ट कर देना है बीच वालों को। देखो यहाँ मैंने सॉर्ट पे ए डॉट बिगिन प्लस 1 रखा है, इसकी वजह से मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फिक्स रहेगा एज इट इज, मतलब अनफिक्स्ड खड़ा रहेगा वहीं। m is the size of my new array a, ignore my comments। काउंट इक्वल्स टू 1 से मैंने इनिशियलाइज किया है क्योंकि एटलीस्ट एक डोमिनो तो अभी मेरे पास है ही, विच इज द फर्स्ट डोमिनो। लाइक आई इक्वल्स टू 0 पे जो डोमिनो खड़ा है, स्टार्ट इज पॉइंटिंग एट माय इंडेक्स, करंट डोमिनो का इंडेक्स, क्योंकि मैं अभी 0th इंडेक्स पर हूँ। तो मैं व्हाइल लूप लगाता हूँ। व्हाइल लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, व्हाइल स्टार्ट इज स्ट्रिक्टली लेस देन m माइनस 1, क्योंकि अगर स्टार्ट m माइनस 1 पे पहुंच गया है, व्हाट डज दैट मीन, मैं अपने m माइनस 1 डोमिनो पर पहुंच गया हूँ, मतलब वो डोमिनो गिर जाएगा। तो अगर वो गिर ही जाएगा तो मुझे फाइनली अब और कंप्यूट करने की नीड ही नहीं है, मुझे आंसर मिल गया है। तो मैं व्हाइल लूप ब्रेक करके काउंट रिटर्न कर दूंगा।
सो व्हाट्स माय नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा ग्रेडिली वो वाला डोमिनो है जिससे मैं गिराना चाहता हूँ. करंट डोमिनो इज पॉइंटिंग एट माय स्टार्ट, अब वो इजीली गिर जाएगा. बट नेक्स्ट में किसे पिक करूँ वो मेरा मेरा नेक्स्ट पॉइंटर बताएगा मुझे. नेक्स्ट पॉइंटर अपर बाउंड ए डॉट बिगिन प्लस स्टार्ट टिल ए डॉट एंड. मतलब मेरा जो डोमिनो है उसके बाद से लेकर एंड तक बाइनरी सर्च करो और मुझे वो वैल्यू निकाल कर लाओ जो मेरे करंट डोमिनो के साइज से ट्वाइस से भी ज़्यादा बड़ा हो. तो मुझे वो इंडेक्स मिल जाएगा नेक्स्ट पे. और अगर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू मतलब वो एरे के बाहर चला जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए मुझे यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट पॉइंटर को माइनस माइनस करना पड़ेगा ताकि वो वापस से मेरे एरे के अंदर आ जाए. और ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा इस ए ऑफ नेक्स्ट मतलब जिस नेक्स्ट पे मैं आ गया हूँ तो अगर मेरे स्टार्ट के डबल से भी ज़्यादा बड़ा तो भी मुझे अपने नेक्स्ट पॉइंटर को पीछे लाना पड़ेगा, राइट. तो मैं वो भी ले आ रहा हूँ फिर से. एंड इफ माय नेक्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग एट एम माइनस वन मतलब अब लास्ट मतलब मेरा जो नेक्स्ट डोमिनो है जिसे मैं पिक करना चाहता हूँ जो जिसे गिराना पॉसिबल है वो खुद ही मेरा लास्ट डोमिनो है. तो मैं पता सिंपली रिटर्न कर दूंगा काउंट माइनस वन. काउंट इज द जितने डोमिनोज मैंने अभी तक गिरा रखे हैं और ये प्लस वन मैंने ताकि ये नेक्स्ट वाला को मुझे गिरा देना. एल्स एक और इफ कंडीशन यहाँ पे रखा है मैंने. इफ कंडीशन पता क्या सिग्निफाई करता है, ये माइनस वन को रिटर्न कर रहा है. लेट मी शो यू. Let's make a new one. 1, 7, 5, 9, and 100. Uh, it's 1,000 and 100. तो ये मेरा एरे है. ज़्यादा नहीं मुझे ये मेरा फिक्स रहेगा फर्स्ट इंडेक्स पर और ये मुझे गिराना है. ये मेरा गोल है कि मुझे ये सेंटेंस प्रॉब्लम को गिरा देना है. तो मैं एल्गोरिदम के हिसाब से मैं पहला ये मेरा ARR है तो मुझे इनपुट में गिवन है. तो मैं एक कंस्ट्रक्ट कर लूँगा अपने हिसाब से विच इज सॉर्टेड और जिसमें पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट फिक्स्ड है. और मैं बीच वालों को सॉर्ट कर दे रहा हूँ. 5, 7, 9. अच्छा ये 1000 में स्किप हो जाएगा क्योंकि 1000 ग्रेटर देन भाई डोमिनो का साइज. अगर अगर मैं 1000 गिरा ही सकता हूँ तो मुझे मतलब अगर मुझे 100 ही गिराना तो मैं 1000 के लिए कंप्यूट क्यों ही करूँ. तो मैंने निकाल ही दिया सिंपल से अपने कंप्यूटेशन से. और मेरा फर्स्ट इंडेक्स है. तो ज़रा देखो जब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा इनिशियल काउंट है 1. काउंट है 1 तो मैं 1 का नेक्स्ट वाला ढूंढ के लाता हूँ कि गो एंड फाइंड मी अ इंडेक्स व्हिच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ 1. तो अपर वन मुझे यही वाला इंडेक्स रिटर्न कर देगा 5 का इंडेक्स. ये मुझे फिफ्थ वाला का इंडेक्स 1 रिटर्न करके दे देगा. तो यही मेरा जो है इसे गिराना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर गिराना पॉसिबल नहीं है तो मैं इसके प्रीवियस पे चला जाऊंगा व्हिच इज अगेन माइनस स्टार्ट. तो मेरा जो स्टार्ट है स्टार्ट है वो बराबर हो जा रहा है मेरे नेक्स्ट के. मतलब नेक्स्ट में किसी को गिरा ही नहीं सकता इसका ये मतलब है. मैं जिस स्टार्ट पे खड़ा हूँ उसका जो जिसका जो मैक्सिमम गिराने का कैपेसिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मतलब उसका जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसके ट्वाइस से बड़ा वो कुछ गिरा ही नहीं सकता. तो मतलब मुझे वो केस में आ गया हूँ जहाँ मुझे माइनस वन रिटर्न करना है. मतलब फॉलोइंग ऑफ डोमिनो इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. बैक टू कोड. यही वाला अभी एक्सप्लेन किया कि जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है वो मेरे स्टार्ट के बराबर आ जा रहा है. मतलब मैं अब किसी को गिरा ही नहीं सकता तो मैं माइनस वन रिटर्न कर दूंगा. एल्स अगर वो नेक्स्ट वाला पॉइंटर मेरे कंडीशन पे है मतलब वो स्टार्ट के बाहर है और वो मेरे ट्वाइस से छोटा भी है तो मैं सिंपली क्या करता हूँ उस पर पॉइंट करना शुरू कर देता हूँ. मीन स्टार्ट इज पॉइंटिंग एट माई नेक्स्ट डोमिनो. मैंने काउंटर प्रेस प्रेस मतलब एक और डोमिनो मैंने गिरा दिया सक्सेसफुली. इसी 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 तरीके से मैं लाइक
इंडेक्स बाय इंडेक्स जंप करता हूँ और ऑप्टिमली वो वाला इंडेक्स डोमिनो चूज करता हूँ जो मेरे प्रीवियस से ट्वाइस से बड़ा ना हो, जस्ट छोटा हो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकूँ, अपने यूटिलाइज कर सकूँ अपने पिक डोमिनेंस को। इसी वे में मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ डोमिनेंस पिक कर रहा हूँ, काउंट में स्टोर कर रहा हूँ, एंड आफ्टर एंडिंग द वाइल लूप, मतलब मेरा इंडेक्स जो है, जो स्टार्ट पॉइंटर है, वो m-1 पे पहुंच चुका है, मतलब मैंने अपना सक्सेसफुली लास्ट डोमिनो को भी गिरा दिया। और अगर वो गिर गया तो मेरा काम बस इतना है कि मैं रिटर्न कर दूं उस काउंट को, जिस काउंट से मैंने जो है अपने सारे डोमिनोज को ऑप्टिमली गिरा दिया। लेट्स चेक दिस टेस्ट केस। It's passing. Also part of the yes. So इतने ही क्वेश्चन से डिस्कस करने के लिए, एक्चुअली डी के लिए तुम लोगों को ग्राफ का बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए, एंड ई इज अ वेरी एडवांस टॉपिक ऑफ नंबर थ्योरी इन विच वी विल यूज सेगमेंटेड सीरीज एक्सेट्रा जीसीडी वगैरह, we will we are yet to cover those topics in our upcoming semester, so once they are covered, then ये सब क्वेश्चन भी अगर तुम्हें उस वक्त डाउट हो तो मैं पढ़ा दिया जाएगा। बाय द वे, सी के ऊपर कोई डाउट है तुम लोगों का? नहीं भैया। उत्कर्ष, आई गेस तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, तुमने कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग कि लाइक मैं क्यों क्या पिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेरा का लॉजिक क्या है? भैया सही बोले तो उतना तो क्लियर हुआ नहीं, लेकिन और थोड़ा अगर क्वेश्चन देखूंगा ना और टीएलई का भी वीडियो तो और थोड़ा क्लियर होगा, मतलब गॉट इट। तो आई वुड सजेस्ट ना तुम थोड़ा सा बाइनरी सर्च का क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आई बिलीव कि उसके बाद से यू विल बी कंफर्टेबल इन सच क्वेश्चंस। ओके भैया। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, तुम लोग मीट लीव कर सकते हो, एंड अभी प्रॉमिस कि जो टॉपिक्स अभी तक कवर नहीं हुआ है वो तुम्हारे अगले सेम में कवर हो जाएंगे, ताकि हमारे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करें उसका रेंज थोड़ा सा बढ़ जाए। It's quite limited, right? So yeah, you can leave the room right now. So, if you don't have थैंक यू anything भैया। else, गुड नाइट। कितने भैया?